हमें आज अपनी एपीआई बनानी है। और एपीआई का जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा जेसन फॉर्मेट। ठीक है जी। तो यहाँ पर जेसन फॉर्मेट की एपीआई बनाते हुए हमें उसको, तो आइए कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमें एक फोल्डर बनाना होगा। तो आ जाओ। यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बनाया और इसी को वीएस कोड में सिलेक्ट कीजिए। प्रोजेक्ट आ गया और इसके अंदर आपको एक फोल्डर बनाना है। किसी भी नाम से फोल्डर बना दो, मैंने एक एपीआई के नाम से ही फोल्डर बना दिया। और जो एपीआई क्रिएट होती है उसका फॉर्मेट जैसन रखना है आपको। जैसे यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूं मैं जिसका नाम है माई डाटा डॉट जेसन। अब आपको करना क्या है, अपना टर्मिनल ओपन करना है। पहले जेसन सर्वर को ग्लोबली इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे एक कमांड होती है npm i -g। जी का मतलब ग्लोबली, ग्लोबली इंस्टॉल हो रही है। क्या करना है, जेसन डैश सर्वर। तो npm i-g जेसन सर्वर हमारा ग्लोबली इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम में, आपके फोल्डर में, या कौन से फोल्डर में इंस्टॉल हो रहा है, प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में। तो प्रोजेक्ट का पाथ आ रहा है यहाँ पर, एंटर कर देंगे। यहाँ पे बन के कुछ नहीं आएगा, आप सोचेंगे यहाँ पे कुछ बन के आएगा, कुछ नहीं बन के आएगा। ये ग्लोबली इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको इस फाइल को रन करना होगा। पहले यहाँ पर डाटा डालते हैं हम। तो यहाँ पे डाटा डालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले एक एरे एरे बनाया हमने। जेसन का डाटा कुछ इस टाइप से होता है। और मैं यहाँ पे किसका डाटा बना रहा हूँ, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का डाटा बना रहा हूं मैं। और यहाँ पर एरे बनाते हुए कर्ली ओपन कर्ली क्लोज में डाटा डालू। यहाँ पर डाटा डालना है और मैं ब्लैंक रखता हूँ, डाटा नहीं डालना, डाटा इंसर्ट कराएंगे हम यहाँ पर। ठीक है जी। डाटा हम इंसर्ट करेंगे, ब्लैंक रखता हूँ उसको। या आप चाहे तो एक डाटा डाल भी सकते हैं, मैं डाल नहीं रहा। इसको सेव किया। अब मुझे अपनी इस फाइल को एज ए एपीआई यूज करना होगा। इसको चलाने के लिए आपको क्या करना है, टर्मिनल ओपन कीजिए और आपको जाना है एपी वाले फोल्डर में, क्योंकि फाइल कहां पर है, हमारी इसी फोल्डर के अंदर है। तो कैसे जाएंगे, सीडी एपीआई। और इसको चलाने के लिए लिखते हैं कमांड हमारी जेसन डैश सर्वर हाइफन हाइफन वॉच। और हमारी फाइल का नाम है माई डाटा डॉट जेसन। तो ये क्या करेगा, इसको 3000 पोर्ट पर एग्जीक्यूट कर देगा। 3000 पोर्ट पर ये हमारी एपीआई बन के आ जाएगी। ये देखो एक आईडी जनरेट हो गई ऑटोमेटिक। आईडी आ गई इसके अंदर, जैसी रन हुई बाय डिफॉल्ट एक आईडी आ गई। आईडी आ गई है तो आप चाहे तो यहाँ पे डाटा भी डाल सकते हो। रिफ्रेश कीजिए इसको, बंद किया, क्लिक किया, आईडी एक जनरेट होकर आ गई है। इसमें एक एरे, जो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया था ना, इसलिए उसकी आईडी आ गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारा काम क्या है, मैं चाहूँ तो इसको हटा भी सकता हूँ, पर ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे एक डाटा डालो ही। तो इस एक डाटा डालने के लिए मैंने इसकी आईडी दी 1, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का नाम दिया मैंने मोबाइल, कॉमा एक इसकी कैटेगरी, कैटेगरी किया मैंने मोबाइल ही है मेरा। मैंने एक किया प्राइस, प्राइस कर दिया मैंने 78,000 का। और यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज, मुझे प्रोडक्ट की इमेज चाहिए तो यहाँ पर इमेज नाम का एक फोल्डर बना लेंगे, या इमेज डाल लो यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस को लाता हूँ, दो ले लेता हूँ, अपने फोल्डर में जाकर पेस्ट कीजिए।
यही कर दो, एक नाम का फोल्डर बनाया, इसमें डाल दिया। हाँ जी, क्या किया है, इसमें एक आईडी, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का कैटेगरी, प्राइस और इमेज। इमेज किस वाले फोल्डर में है, पिक वाले फोल्डर में। इमेज का नाम क्या है, इमेज का नाम है m1.jpg। ये हमारा एक डाटा हो गया। सेव करो, और सेव करने के बाद जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये डाटा आना चाहिए। आ गया जी एक डाटा, हमारी एपीआई बन गई है। इसी को एपीआई कहा गया है। अब इसी एपीआई से हमें प्रोडक्ट गेट करना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, सारे काम करने हैं इसके हमें। ठीक है, तो इसके लिए बस ये चलता रहना चाहिए, बंद नहीं करना आपको एपीआई। ये यूआरएल यहाँ पर, इसको बंद कर दो, ये हमारा फोल्डर बंद। अब बाहर बनाइए एक फाइल जिसका नाम है index.html। एक सीएसएस की फाइल बनाएंगे स्टाइलिंग के लिए, उसका नाम क्या रख दूं, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल, इसका नाम कर दिया मैंने result.js। दोनों फाइलों को इसमें लिंक कराइए। तो लिंक कराने के लिए सीएसएस को हेड में लिंक रिलेशन स्टाइल सीट और एचरेफ में जाकर style.ct। ठीक है, तो ये बॉडी में कराओ उसको स्क्रिप्ट कोड्स, क्या नाम है, result.js। ये लिंक हो गया। यहाँ पर हमने एक डिप बनाया, डिप क्लास मेन, और इसमें एक हॉरिजॉन्टल डिप, डिप क्लास रो, और यूनिवर्सल सीएसएस मार्जिन 0, पैडिंग भी 0 पिक्सल, और बॉक्स साइजिंग, डिप का नाम है हमारा रो डॉट रो। और डॉट रो पर हमें क्या करना है, डिस्प्ले कराना है हमें किसमें, ग्रिड में, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 4 चाहिए। कितने का गैप, मैंने कहा 15 पिक्सल का गैप आना चाहिए ईच डिप में। ठीक है, अब आइए आप यहाँ पर। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि इस डाटा को डिस्प्ले कराना। एक ही डाटा है, इस डाटा को डिस्प्ले कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन बनाता हूं मैं, ए सिंक भी बना सकते हैं, विदाउट ए सिंक भी बना सकते हैं। मैं ए सिंक फंक्शन बनाऊंगा, ए सिंक फंक्शन, फंक्शन का नाम कर दिया मैंने गेट डाटा। डाटा फेच करके लाना है, गेट डाटा को करा दो। लेट रिजल्ट नाम के वेरिएबल में मुझे डाटा लाना है। अब एक कीवर्ड का यूज कर दिया क्योंकि एसिंक फंक्शन है, प्रॉमिस सॉल्व हो जाएगी। फैच मेथड कहां से फैच करना है, उसका यूआरएल एपीआई का। तो मेरी एपीआई का यूआरएल ये है, ये यूआरएल है जी, कॉपी करके पेस्ट किया। तो अगर मैं कंसोल करके दिखाता हूं आपको एक रिजल्ट में आ क्या रहा है। इस रिजल्ट में रेस्पॉन्स आ रहा होगा क्योंकि प्रॉमिस रिजॉल्व हो चुका होगा। एस्टिमेट की फाइल को रन कीजिए लाइव सर्वर पर, लाइव पर कर देते हैं रन। क्या मिल रहा है, रेस्पॉन्स। क्यों मिल रहा है, क्योंकि जेसन टाइप का डाटा है। हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट जेसन मेथड लगाना होता है, बताया था मैंने, डॉट जेसन। और इस जेसन का काम क्या होगा, इसको अगेन प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है। बना दिया प्रॉमिस, प्रॉमिस आ गया यहाँ पर।
अब ये फ्रॉम में रिजॉल्व करना है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल लीजिए लेट प्रो इज इक्वल टू अबेट। फ्रॉम इसको रिजॉल्व किससे कर दूं, अबेट से कर दूं। डाटा का है आपका रिजल्ट डॉट जेसन में। अब कंसोल डॉट लॉग करेंगे प्रो को, तो यहाँ पे आपका डाटा आ चुका हो, मेरा डाटा। अब इस डाटा को डिस्प्ले कराना, मल्टीपल एरे होंगे यहाँ पर, तो मुझे मैप मेथड चलाना पड़ेगा। लेट टोटल डाटा इज इक्वल टू प्रो डॉट, और मैप क्या लेता हमारा, कॉल बैक। इसमें एक पैरामीटर आइटम यहां से रिटर्न कराओ, तो मैंने बैकटिक रिटर्न करा दिया, टेम्पलेट लिटरल का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक डिप बनाइए, डिप क्लास प्रोडक्ट, इसका नाम दे दिया। और सबसे पहले हमें इमेज चाहिए। इमेज लाने के लिए IMG SRC डॉलर कलियों को कली क्लोज आइटम डॉट की का नाम क्या है, पी इमेज। यहाँ पे सारी इमेज आ चुकी होंगी आपकी। एक डिव और, इसका नाम कर दिया हमने डाटा। ठीक है जी। H3 ओपन, H3 क्लोज। हमें प्रोडक्ट का नाम चाहिए, डॉलर कली ओपन कली क्लोज आइटम डॉट प्रोडक्ट नेम, यही की होगी, पी नेम। पैराग्राफ प्राइस इज इक्वल टू RS डॉलर कली ओपन कली क्लोज आइटम डॉट प्राइस, एक पैराग्राफ और, डॉलर आइटम डॉट, यही है जी कैटेगरी प्राइस। ठीक है, अब ये सारा डाटा उठ के कहाँ पहुंच गया, मुझे इस वाले डिप को गेट करना है, ID माई डिप, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई ID, क्या नाम है, डॉट इनर एस्टिमल। टोटल डाटा डिस्प्ले रहेगा, लेकिन इसमें एरे होगा, ज्वाइन मेथड से इस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। इतना चेक करो, एक प्रोडक्ट आ रहा होगा यहाँ पर। इसकी थोड़ी CSS कर लेते हैं। इमेज नहीं आई, इमेज क्यों नहीं आई, इमेज 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 इमेज, हाँ इमेज इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने यहाँ पाथ गलत दिया है। करंट डायरेक्टरी स्लैश, मतलब माई डाटा में, माई डाटा के पास में पिक नाम का फोल्डर है ना, है भाई। पिक नाम का फोल्डर, पिक नाम के फोल्डर में कौन सी इमेज है, m1.jpg, यही तो है। ठीक है, कैसे गलत उठा रहा है ये, मतलब पाथ नहीं दे रहा है, क्या चीज, करंट डायरेक्टरी, उससे क्या फर्क पड़ेगा।
एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसमें पूरा पाथ आया हमारा, है ना। और यहाँ पर हमने दिया है IMG सोर्स डॉलर पी इमेज, यही है ना नाम, पी इमेज। एक मिनट है, है तो सही। चलो देखते हैं, पहले इसकी CSS कीजिए। इसकी CSS करनी पड़ेगी, डॉट प्रोडक्ट, ये सेव नहीं हुआ है। डॉट प्रोडक्ट कहाँ है? तो हमने कहा इसमें बॉर्डर आया किसका, डॉट प्रोडक्ट के अंदर IMG मैक्स विड्थ, एक डिव हमारा डॉट डाटा, और टेक्स्ट अलाइन कर दिया हमने सेंटर। लाइन हाइट कितनी कर दे, 35 पिक्सल। ठीक है, लेकिन अभी इमेज नहीं आ रही है, बस इमेज का नोचा देखो, इमेज क्यों नहीं आ रही है? एक मिनट देख रहा हूँ मैं। और ये ठीक है, अब यहाँ पर आओ। ये एक फोल्डर में हमारे है ना, एक ही फोल्डर में तो है। एक फोल्डर में है तो यहाँ पाथ कैसे बनेगा, डबल डॉट स्लैश, तो फोल्डर से बाहर निकलने के लिए है। डबल डॉट स्लैश तो फोल्डर से बाहर निकलने के लिए है। तो हमें डायरेक्ट नाम देना है, पिक वाले फोल्डर में जाओ, और पिक वाले फोल्डर के अंदर इसमें इमेज है रही, M1 पड़ी है, डॉट, पिक के अंदर M1 डॉट जेपीजी नॉट फाउंड कह रहा है ये। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया दिक्कत कहाँ है। सुनो, हमें इसको गेट कहाँ करना है? एक काम कीजिए, इसको बाहर निकालो, एक इमेज बाहर निकालो, मूव कराओ। कहाँ पे आ गई, इसके पास में आ गई, हटाना इसको। अब चेक कर, अब भी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब मुझे इमेज को बाहर रखना पड़ेगा। इस फोल्डर के बाहर हटाओ। तो ये कहाँ गई, इंडेक्स के पास। अब आ गया। ठीक है, ये फोल्डर यहाँ देना पड़ेगा, यहाँ का पाथ देना, स्टैटिक इमेज है आपको यहाँ का पाथ देना पड़ेगा। बस समझ में आई। अब आपको पाथ यहाँ से देना पड़ेगा इसके अंदर का। ठीक है, हम तो डायनामिक बनाएंगे, इसका डायनामिक URL बनाएंगे। वैसे एक इमेज दे दिए, मुझे इमेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायनामिक बनाएंगे हम URL। ठीक है, और इसका टेक्स्ट भी सेंटर कर दीजिएगा, किसका, प्रोडक्ट वाले का। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इमेज सेंटर, एक प्रोडक्ट आ गया, बढ़िया। ठीक है जी, ये लोग चार आएंगे मेरे। अब मुझे क्या करना है, एक एडमिन पैनल बनाना है। ये तो यूजर के लिए डिस्प्ले हो गया, मुझे एक एडमिन पैनल बनाना पड़ेगा, वहां से पूरा का पूरा कंट्रोल करना है सब कुछ, वहीं से प्रोडक्ट ऐड होंगे, वहीं से डिलीट होंगे, वहीं से मॉडिफाई होंगे, डिस्प्ले यहाँ होंगे सब कुछ। ऐसा करना है। अब देखना थोड़ा सा, ये सारा काम खत्म। अब मेरा काम है इसके अंदर एक एडमिन नाम का फोल्डर बनाना। किस नाम का, एडमिन नाम का फोल्डर बन गया। और इस एडमिन के अंदर एक फाइल इंडेक्स डॉट HTML
और इसकी एक सीएसएस की फाइल स्टाइल डॉट सीएसएस, और एक जावास्क्रिप्ट फाइल ए एडमिन जावास्क्रिप्ट डॉट जेएसपी। कराओ जी लिंक यहाँ पर, तो दिखा देता हूँ ये लोड हो रहा होगा मेरा, कैसे लोड होगा ये दिखाता हूँ। हेलो एडमिन, ये लोड होगा जब आप ब्राउजर के यूआरएल में स्लैश एडमिन डालें, ये हट जाएगा। ये यूआरएल बनेगा आपका, ठीक है। स्लैश एडमिन डालेंगे तो इसको मतलब फोल्डर के अंदर जो इंडेक्स की फाइल रीड होकर आ रही है, यहाँ पे सारा काम करना होगा आपको एडमिन का। तो सारा काम क्या करना है, पहले लिंक कराओ, लिंक रिलेशन और href में जाकर यहाँ पर स्क्रिप्ट सोर्स, क्या नाम है, यहाँ पर आपको div क्लास मेन, div क्लास रो, div क्लास लेफ्ट और div क्लास राइट। केसेस का ये यूनिवर्सल सीएसएस, मार्जिन 0, पैडिंग भी 0, बॉक्स साइजिंग डॉट रो, इनका डिस्प्ले ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, पहला आना चाहिए 20% का, दूसरा आना चाहिए ऑटो, और गैप आना चाहिए, पहला 20 का, दूसरा, और गैप आना चाहिए 10 पिक्सल, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट में हम कुछ डालेंगे, अभी फिलहाल में रखते हैं, यहाँ पे आ जाओ राइट वाले, इसका आईडी का तो नाम दीजिए, आईडी के थ्रू नाम क्या दे दिया, वहां पे क्या दिया था इंडेक्स में है, यही नाम दे दो, जो कॉपी करूंगा मैं वहीं से, ठीक है जी, हटा दो। अब इसी का प्रोडक्ट दिखाना है मुझे, तो जावास्क्रिप्ट पे आ जाओ, जो इसकी जावास्क्रिप्ट थी सेम कोड को कॉपी कर लो, इस जावास्क्रिप्ट पे पेस्ट, तो सेम फॉर्मेट आ रहा होगा इसमें भी, नहीं आ रहा होगा, बस इतना होगा लेफ्ट बन गया होगा इसमें। अब इसमें सीएसएस में इमेज नहीं आ रही है, इमेज का पाथ गड़बड़ हो गया, इमेज के पाथ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इमेज का पाथ जो हमें देना है कहाँ से देना है, अब हम एडमिन वाले फोल्डर में, एडमिन वाले फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। तो डबल डॉट स्लैश, आ गया जी। अब इसमें जो सीएसएस है वो भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे आ जाओ, डॉट प्रोडक्ट तो है नहीं शायद वहां पर, नहीं वहां पर दे रखा है, और इसमें क्या था, बॉर्डर सॉलिड और टेक्स्ट अलाइन, दूसरा इमेज है हमारा, इसकी हाइट, मैक्स विड्थ, और एक डिव ऑर्डर डॉट लाइन हाइट, और क्या है, चेक करें जी, ठीक है, आगे राइट में,
एक ही प्रोडक्ट है, वो अलग बात है, अलग सब पे आ रहा है। लेकिन हमें एक काम और करना पड़ेगा, बिल्कुल ये गड़बड़ हो गया है, इसके अंदर डिप बनाना पड़ेगा, डिप क्लास पी रो, प्रोडक्ट का रो, और इसको गेट करना है ना कि इसको गेट करना है। तो इसी के अंदर तो बनाने वर्टिकल हमें, क्यों भाई, डॉट पी रो, यहाँ पे आ जाओ। डॉट पी रो पे क्या करूंगा, ये डिस्प्ले किसमें आना है, और ग्रेड टेम्पलेट रो में कर दूं, रो वाइज है, कॉलम में कॉलम वाइज कर देते हैं। गैप दे दो, बहुत है, हटाओ, आ गया, ठीक है सर। अब हमारा काम क्या है, इधर आ जाओ, और इधर आने के बाद हमें प्रोडक्ट ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है, लेफ्ट वाले में, जरा लेफ्ट वाला, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट बना लो, बटन बना लो, कुछ भी बना सकते हैं, यूएल एल आई, बटन बना दो, बताओ, लिंक बना दो, ऐड डाटा, मुझे डाटा ऐड करना है यहाँ से, तो एक ऐड डाटा का हो गया, एक आना चाहिए अपडेट डाटा का, एक आना चाहिए सर्च, सर्च तो क्या करेंगे नहीं, ऐड और अपडेट, होता है यही दो। और डिलीट सर। डिलीट तो उसी में आ जाएगा, ये बताओ डिलीट कहाँ आएगा। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट आ रहा है इसके सामने मुझे बटन चाहिए डिलीट करने का और अपडेट करने का, यहाँ से। तो बटन लाने के लिए पहले इसको बना लेते हैं, इसको बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पर एक लिंक बनाना होगा मुझे, ए देन एच रेफ, इसका नाम कर दिया क्या, डिलीट। तो यहाँ पे एक और कर दिया मैंने, एडिट। अभी मैं इसमें कुछ दे नहीं रहा हूँ फिलहाल में, केवल चेक करते हैं, ये कुछ इस तरीके से आ रहे हैं जी। आप चाहे तो उनके बीच में गैप गैप वगैरह भी दे सकते हो, थोड़ा सुंदर सा ही बना सकते हैं आप चाहे तो, और फॉर्मेटिंग आपको करनी है, देखो मैं जितना हो सकता है उतनी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये डिलीट हो जाए, इस पर क्लिक करूँ तो एडिट हो जाए, यहाँ से भी एडिट होगा, यहाँ से भी डाटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए स्टाइलिंग पर, लेफ्ट, लेफ्ट के अंदर जो यूआर है, इसकी लिस्ट स्टाइल कर दी हमने, डन। डॉट लेफ्ट के अंदर जो एल आई है, इसकी विड्थ कर दी हमने 100%, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग कर दी हमने 15 पिक्सल और 0 पिक्सल, मार्जिन टॉप कर दिया हमने 7 पिक्सल। ठीक है, कैसा रहा वो, एक बैकग्राउंड कलर दे दो, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ठीक है, अब मैं यहां से डाटा ऐड करूं तो एक फॉर्म राइट साइड में एक फॉर्म खुलना चाहिए, राइट साइड में पहले ऐड करते हैं, डिलीट एडिट बाद में देखेंगे। मैं जैसे इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे ये ऐसे ही रहना चाहिए, राइट साइड में एक फॉर्म खुलना चाहिए, मुझे ये करना है। बात समझ में आ रही है, थोड़ा समझना। इसको बंद किया, सेम कोड कॉपी, और यहाँ पे दो, ऐड डॉट एचटीएमएल, और ऐड डॉट एचटीएमएल का बनाना पड़ेगा आपको एडमिन के अंदर, सेम कोड पेस्ट, और सेम कोड पेस्ट है तो राइट वाले में जो डिव है इस डिव को हटाओ और यहाँ पर फॉर्म बना दो। ठीक है जी, तो फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग, फॉर्म का एक नाम एफ आर है,
और हमारे क्या क्या है, फॉर्म में जो प्रोडक्ट दे रखे हो वही होना चाहिए। प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्रोडक्ट की इमेज, ये होनी चाहिए। यह लिखा हमने प्रोडक्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक इसका नाम प्रोडक्ट नेम पीएन कर दिया, लाइन ब्रेक में सीएसएस लगा दूंगा इनमें थोड़ी सी। तो सीएसएस लगाएंगे तो इनको भी किस में डाल दो, लेबल टैग में। उसके बाद क्या आएगा, प्रोडक्ट के नेम के बाद क्या आना है, हैं? क्या है देखो, कैटेगरी है, तो यहाँ पर कैटेगरी ऐड करेंगे। कैटेगरी में इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहेगा, और इसका कैट नाम कर दिया। उसके बाद क्या है, प्राइस इनपुट टाइप, नंबर ले लूं, और एक क्या है, इनपुट टाइप फाइल, एक इसका नाम एफ है। प्रोडक्ट नेम दो बार हो गया, प्रोडक्ट नेम कैटेगरी प्राइस, हटा दो एक को। ठीक है जी। और यहाँ पे आएगा इनपुट टाइप सबमिट। तो ये किसके अंदर है, डॉट राइट के अंदर, डॉट राइट के अंदर सीएसएस करनी पड़ेगी इसकी, क्यों जी? समझ में आ रही बात? डॉट राइट के अंदर जिसका टाइप, जिसका टाइप है, है? जिसका टाइप इनकी हाइट 34 पिक्सल की, इनकी विड्थ कर दी मैंने 80%, मार्जिन टॉप से किया 10 पिक्सल का, और लेफ्ट राइट से किया 10% का। सेव नहीं हुआ होगा, ठीक है। इस लेवल को चेंज कीजिए। लेवल चेंज कैसे होगा, डॉट राइट के अंदर मार्जिन लेफ्ट कितना दी, लेफ्ट से 10%, कट हो गए। और आप चाहो थोड़ा सा टॉप से नीचे भी कर सकते हैं इनको, चाहे तो डिम वगैरह बना लेते हैं। अब इसको और बना दीजिएगा, किसको, डॉट राइट के अंदर टाइप इज इक्वल टू मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, पैडिंग, पैडिंग कर दी मैं 20 पिक्सल और 30 पिक्सल। ठीक है जी। फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर दो, 24 पिक्सल। बैकग्राउंड कर दिया मैंने ऑरेंज, हटाओ। ठीक है, बटन थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया ऊपर नीचे से ना, ठीक है। अब इसमें डाटा डालने जैसे सबमिट करें, डाटा इंसर्ट होकर ये वापस यहीं पे आ जाए जहां पे था, यहाँ पर।
ठीक है, तो आइए इसको बंद कर दो। और हमारा काम इसका भी नहीं है, ऐड इसका है, इसका काम है। और इसकी जावास्क्रिप्ट की फाइल कौन सी है, इस पर काम है। और थोड़ा समझना भाई, मुझे फॉर्म सबमिट करना है, सबसे पहले मुझे फॉर्म की वैल्यू चाहिए, तभी तो इंसर्ट होगा। आपको पता होगा यहाँ पर एक ऑन सबमिट नाम का इवेंट हैंडलर होता है, जावास्क्रिप्ट बताया था मैंने। यहाँ पर सबमिट डाटा, यहां से मैंने इवेंट पास करा दिया, जरूरत पड़े तो सबमिट डाटा मुझे बनाना पड़ेगा। बनाओ जी, इसके बाद बना लो यहाँ पर ए स्ट्रिंग की बना देता हूं। वहां से कुछ वैल्यू आ रही है, क्या हुआ, फंक्शन तो लगाया नहीं, वहां से कुछ वैल्यू आ रही है, उसको मैंने ई में ले लिया। और सबसे पहले ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट किस लिए, रोकने के लिए मैसेज को या डाटा को। अब इन सभी का आईडी के थ्रू नाम दीजिए, एक आईडी ए, आईडी बी, आईडी सी और आईडी डी। तो यहां से इसकी वैल्यू उठ के कैसे आएगी, लेट नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और पहले वाले का नाम क्या है, और इसकी क्या चाहिए, डॉट वैल्यू चाहिए। तो जैसे डॉट वैल्यू किया, उसकी वैल्यू उठ के आ गई आपको, आ रही है जी। अब मेरा काम क्या है, दूसरे वाले को उठाना। दूसरा वाला कौन सा है, बी वाला। तो बी वाले को भी उठाइए। तो बी वाले को उठाने के लिए बी वाले का नाम क्या है, CATEGORY। इसकी वैल्यू आ गई। तीसरे का नाम क्या है, ए, ये बी है, ये सी है। और डी वाला मेरा इनपुट टाइप फाइल। इनपुट टाइप फाइल के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता है। यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम लिखा मैंने इमेज फाइल। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पर फाइल, ये वैल्यू नहीं आएगी, फाइल्स, FILES। और फाइल्स में 0 इंडेक्स। ठीक है जी, इस तरीके से फाइल उठ के आएगी आपकी। और हमें इसका क्या करना पड़ेगा, एक यूआरएल बनाना है। क्या बनाना है, तो यूआरएल कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लीजिए, लेट इमेज URL इज इक्वल टू। तो मैंने कहा अगर इसमें मेरी फाइल है तो टर्नरी ऑपरेटर लगा दो। अगर इसमें मेरी फाइल है तो यहाँ पे एक मेथड होता है यूआरएल बनाने का। तो URL डॉट क्रिएट, अपने आप आ रहा है, क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल आ गया। किसका बनना है, इमेज फाइल, इसका बनना है। ये एरर क्यों आ रहा है, क्या गलती हो गई है? क्या नाम है, BS है। अभी एरर आ रहा है, अब क्यों आ रहा है, सर आईडी देनी पड़ेगी। हैं? क्या चीज, तो फाइल में तो शायद आईडी नहीं मिला आपने देखो। फाइल नेम दी तो ये दी, उस पर एचटीएमएल बन HTML में इनपुट टाइप फाइल नेम ये आईडी डी। गया। एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे? एक मिनट इन दोनों कमेंट करके देखो। हाँ, इसी में लोचा है इसका मतलब, इसको कमेंट करके देखो, इसी में लोचा है। तो एक मिनट इसको हटाइए,
और इसको हटाने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका चेक करते हैं हमारा कंसोल में क्या रहा है। कंसोल डॉट लॉग नेम प्लस कैटेगरी प्लस प्राइस प्लस इमेज फाइल, इतना चेक कर लेते हैं। आइए जी, तो हमें सबसे पहले तो यही चीज चाहिए, जब तक ये नहीं आएगी तब तक कुछ काम ही नहीं होगा। ये काम की बात करना है, चलो देखेंगे इसको। लैपटॉप आया, कैटेगरी आ गई, प्राइस आ गया, ऑब्जेक्ट में क्या रहा है, फाइल आया है। लेकिन हमारा क्या नहीं बना, इसका यूआरएल नहीं बन पा रहा। यूआरएल बना के देखते हैं एक बार और, तो यूआरएल के बिना काम नहीं चलेगा। तो यूआरएल कैसे बनेगा, इसके लिए एक वेरिएबल लीजिए लेट, और क्या नाम है, इमेज यूआरएल, कोई भी नाम ले लो, इज इक्वल टू किसका बनना है, इमेज फाइल का, इसी का बनना है जी। तो मैंने टर्मिनल ऑपरेटर लगाया और मैंने कहा यूआरएल डॉट, हाँ, क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, किसका बनाना है, क्यों भाई, किसका बनाना है, इमेज फाइल। इमेज फाइल का। टर्नरी ऑपरेटर है, या तो ये बनेगा, नहीं बनेगा तो हमें क्या दे दे, ब्लैंक दे दे। फॉल्स कंडीशन देनी पड़ेगी, हमने पहले फॉल्स नहीं दी थी। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या यूआरएल बन रहा है, इसी को चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग इमेज यूआरएल, हमारा डाटाबेस में तो ये जाना है, कितना चेक कीजिए पहले, इसको रिफ्रेश, इसी को देख लो बस, बाकी कुछ और डाल दो, डाल दो, बढ़िया बन गया। इस पर क्लिक कीजिए, इमेज खुलेगी। कैन नॉट रीड, क्यों भाई, खुल क्यों नहीं रही, खोल लीजिए। ये क्या है, कोई बात नहीं, यूआर बन गया, छोड़ो, होगा ये, ठीक है, बन गया। यहाँ तक हमारा ठीक है। अब इसी डाटा को हमें कहाँ भेजना है, अपने डाटाबेस में। आइए, तो यहाँ पे एक्सॉस वेरिएबल लो लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, फेच मेथड, कहां से फेच करना डाटा, उसका यूआरएल, एपीआई का यूआरएल ये रहा, ठीक है। और इसमें कॉमा लगाएंगे, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, मेथड, हमारा मेथड होगा पोस्ट, क्रिएट करना है, कॉमा, हेडर्स, हेडर्स में बताना पड़ता है कंटेंट का टाइप कैसा है, कंटेंट बेस्ट टाइप, कंटेंट टाइप होता है हमारा एप्लीकेशन जैसा, तो क्या करना होगा, कॉमा, बॉडी के अंदर डाटा इंसर्ट करना है, लेकिन डाटा हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट का बनाएंगे हम ऊपर भी, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जैसन डॉट स्ट्रिंग फाइल कन्वर्ट करना है, किसमें, जैसन में, बनाओ जी। तो यहाँ पे मुझे डाटा बनाना पड़ेगा, यही ऑब्जेक्ट फॉर्मेट का, कहाँ है, यहाँ पे बनाता हूँ। तो एक वेरिएबल ले लो, उसमें लेट माई डाटा या डाटा इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट में क्या कहा भाई, नेम में नेम जाए, नहीं नेम नहीं है, क्या नाम है उसका, प्रोडक्ट का नाम है ना वहां पे शायद, प्रोडक्ट नेम है की का नाम, प्रोडक्ट नेम में क्या जाए, नेम जाए हमारा, दूसरी की का नाम क्या है, कैटेगरी, कैटेगरी में क्या जाए हमारी, ये कैटेगरी वैल्यू जाए, तीसरा क्या हमारा, प्राइस, प्राइस में क्या जाए, प्राइस की वैल्यू जाए, और चौथा क्या हमारा वहां पर, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट इमेज में क्या जाए हमारी,
इमेज यूआरएल, अरे क्या कॉपी हुआ, ये कॉपी करो या पेस्ट। अब इस डाटा को भेजना है हमें। अब ये डाटा कैसा ऑब्जेक्ट का, अब इस ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन करेगा? जेसन डॉट स्ट्रिंग नाम का मेथड। अब यहाँ पर प्रॉमिस मिल रहा होगा, तो इस प्रॉमिस को हमने अवेट कीवर्ड से रिजॉल्व किया। अब यहाँ पर लेट टोटल डाटा इज इक्वल टू अवेट रिजल्ट डॉट जेसन मेथड लगाना पड़ेगा। प्रॉमिस कन्वर्ट हो गई, क्यों जी? तो क्या करना है? और कुछ नहीं करना, पहले इतना चेक करते हैं क्या आ रहा है, उसके बाद देखेंगे आगे आगे का प्रोसेस। उसके बाद सेव कीजिए जी। आइए यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक ही डाटा भरा लाल में है तो नहीं, और देख ही लेते हैं सही से। प्रोडक्ट का नाम डाला हमने लैपटॉप, लैपटॉप तो ही नहीं, वॉच डालो, कैटेगरी वॉच, प्राइस कर दिया हमने 7800 का, तो एक वॉच की इमेज ब्राउज करो। डाटा आ गया जी हमारा। बस हमें ये चेक करना है कि इस वाले यूआरएल पे हमारी इमेज आ रही नहीं आ रही। जब तक इमेज नहीं आएगी तब तक शो कैसे होगा बंदा? नहीं आ रही है, आनी तो चाहिए। इट में है बीन मूव्ड, एडिट और डिलीट। डाटा सब कुछ सही आया हमारा बिल्कुल, लेकिन इमेज का डाटा कर गया लोचा। और लोचा क्यों कर गया? इसने यूआरएल नहीं बनाया जेनुअल शायद है, इसने फेक यूआरएल बना दिया मुझे लग रहा है भाई? लोकल भी बनना तो चाहिए यार, बनना तो चाहिए। चलो देखते हैं, फेच करके देखते हैं पहले, देखते हैं क्या आता है। और जब फेच करके देखते हैं तो हमें फेच वापस जाना पड़ेगा किस पर? इंडेक्स पर ना। ओहो, और यहाँ पर बैक करो, इमेज ही नहीं आई, बाकी डाटा उठ के आ गया, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर एक काम और करते हैं कि हमने यहाँ पे जो डाटा फेच किया है, यहाँ पे फोल्डर का पाथ दिया था हमने ना, याद है आपको? डबल डॉट स्लैश। तो अगर 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ तो क्या इमेज उठ के आएगी? दोनों में से किसी में से, दोनों में से किसी पे भी नहीं आ रही है। तो बस इमेज नहीं आई, बाकी हमारा फॉर्मेट बन गया है। और इसको कंटिन्यू करेंगे कल।